बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो फिजिक्स का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 है। उसका टॉपिक है बेस क्वांटिटीज देयर एसआई यूनिट्स विद सिंबल्स। बेस क्वांटिटीज ऑलरेडी बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? 7 बेस क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये सारी जो क्वांटिटीज हैं ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, और इनको आगे फर्दर डिवाइडेड किया गया है सब ग्रुप्स में। एक बेस क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आज हम बेस क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और उनके एसआई यूनिट्स क्या हैं, बेस क्वांटिटीज के सिंबल्स क्या हैं, उसको किन सिंबल्स से जाहिर किया जाता है। इसके अलावा यूनिट्स हैं, यूनिट्स को हम किन सिंबल से जाहिर करते हैं। तो आज के शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको बेस क्वांटिटीज देयर एसआई यूनिट्स विद सिंबल्स को रिलेट करूंगा, उनको बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वांटिटी आ जाती है जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्वांटिटीज के बाद दूसरा उनके यूनिट्स हैं। तो क्वांटिटी को फर्दर डिवाइडेड किया गया है नेम और सिंबल में कि क्वांटिटी का नेम क्या है और उसका सिंबल क्या है। इसके बाद उसके आगे यूनिट उसका लिखा हुआ है, यूनिट में भी नेम है, उसका यूनिट का नेम क्या है, उसके बाद यूनिट का सिंबल क्या है। तो सबसे पहले पहली फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं, वो है लेंथ। लेंथ जैसा कि लंबाई, आपको पता है कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए हम किसी रूलर का इस्तेमाल करते हैं या इंची टेप वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसकी लंबाई की पैमाइश हो जाती है। तो लंबाई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको लेंथ कहते हैं और इसका सिंबल स्मॉल एल से जाहिर करते हैं लेंथ को। उसके बाद मैस है। मैस क्या होता है? किसी जिस्म में कमियत, मैटर को कहते हैं मैस। किसी जिस्म की कमियत को क्या कहते हैं? मैस। तो उसके किस चीज़ से बना हुआ है उसको मैस कहते हैं। और उस मैस का जो सिंबल है वो क्या है? स्मॉल एम। मैस का सिंबल क्या है? स्मॉल एम। उसके बाद आती है टाइम पे। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम किसी चीज़ का टाइम नोट करते हैं कि यह चीज़ कितने मिनट में हुई या कितने मिनट में हो सकती है, या टाइम के लिहाज से उस चीज़ की पैमाइश को क्या कहते हैं, उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। तो टाइम भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको स्मॉल टी से जाहिर करते हैं। इसके बाद आती है तो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट जैसा कि आपको पता है कि फैन वगैरह चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से जो बिजली की सप्लाई होती है घरों में, फैक्ट्रियों में, मशीनें चलती हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही लार्ज पैमाने पे भी इस्तेमाल हो रहा है और इसकी बिजली की जो खपत है वो बहुत जगह होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो भी स्मॉल आई से जाहिर किया जाता है। स्मॉल आई से। पीछे हम लेंथ का यूनिट पढ़ा है वो स्मॉल एल है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो स्मॉल आई है, स्मॉल आई इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आती है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब मुख्तलिफ इंटेंसिटीज होती हैं लाइट्स की, जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, वाइट लाइट। तो इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको हम किस सिंबल से जाहिर करते हैं? कैपिटल एल से। किस सिंबल से जाहिर करते हैं? कैपिटल एल से। उसके बाद आती है तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल टी से। टेम्परेचर को किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल टी से। उसके बाद अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस किसी जिसम में मादे की मिकदार, उसको क्या कहते हैं? कमियत कहते हैं। लेकिन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो होती है उसको हम किससे जाहिर करते हैं? स्मॉल एन से जाहिर करते हैं, स्मॉल एन से। उसके बाद आती है तो इनके सामने, इन क्वांटिटीज के सामने इनके यूनिट्स दिए गए हैं और यूनिट्स के आगे उनके सिंबल्स दिए गए हैं। तो जैसा कि लेंथ था, हमने पीछे पढ़ा, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एम है, स्मॉल एम। उसके बाद आती है तो मैस है। मैस का जो सिंबल है वो स्मॉल एम है। मैस का सिंबल क्या है? स्मॉल एम। और इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम का जो सिंबल है वो केजी है, केजी,
स्मॉल के स्मॉल जी स्मॉल के जी। तो के जी क्या है, इसका मैथ का सिंबल है। उसके बाद आती है तो टाइम है। टाइम जैसा कि आपको पता है उसका सिंबल क्या है, स्मॉल टी, लेकिन उसका जो यूनिट है वो क्या है, सेकेंड। और सी के यूनिट का जो सिंबल है वो क्या है, स्मॉल एस, स्मॉल एस। उसके बाद आ जाइए तो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो क्या है, स्मॉल आई है, स्मॉल आई है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसका यूनिट जो है वो क्या है, एम्पेयर, एम्पेयर यूनिट है। और एम्पेयर का जो यूनिट का जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल एल से जाहिर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल एल से। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो क्या है, कैंडेला। वो क्या है, कैंडेला, कैंडेला इसका यूनिट है। उसके बाद आती है तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर का कैपिटल टी जो है वो सिंबल है। उसके बाद उसका जो यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन को कैपिटल के से जाहिर करते हैं। उससे पहले कैंडेला था, कैंडेला को स्मॉल सी डी से जाहिर करते हैं। वो होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट होता है उसको कैंडेला कहते हैं। उसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। केल्विन को कैपिटल के से जाहिर करते हैं। उसके बाद है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो स्मॉल एन से जाहिर किया जाता है उसका यूनिट जो है वो मोल होता है। और मोल को हम एम ओ एल, स्मॉल एम ओ एल से जाहिर करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था वो बेस क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स के मुतालिक था जो मैंने डिलीवर किया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और फर्दर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर दें और दूसरा फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन के बटन को दबा दें। इसके अलावा मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया देखने का और मेरे लेक्चर को सुनने का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।